डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक एमएससी फाइनल स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी के लिए है। और प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी या उनकी बेसिक्स बातों का यहाँ हम अध्ययन करेंगे, जो कि पैथोलॉजी पढ़ने से पहले इनको समझना परम आवश्यक है। प्लांट पैथोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो या फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोन मीन्स प्लांट्स, पैथोज मीन्स सफरिंग और लॉगस नॉलेज, टू नो। तो प्लांट पैथोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों के रोगों, उनके कारणों, उनके रोगजनक, उनके उपचार, उनके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको पादप रोगिकी या पादप रोगजनन विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जो द स्टडी हम यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी, फाइटोन मीन्स प्लांट्स, पैथोज सफरिंग, लॉगस नॉलेज is the study of diseases of plants and covers the entire field of biological and scientific activity concerned with the understanding of this complex phenomena. Phytopathology is thus the study of the nature, development and control of plant diseases. According to modern conception, disease is an interaction among the host, parasite and environment. Disease plants are distinguished by changes in their morphological structures and physiological process. जो पादप रोग विज्ञान के लिए मुख्य रूप से पादप रोग विज्ञान में हम तीन बातों की स्टडी करते हैं, और ये तीनों जो फैक्टर्स होते हैं, ये तीनों जो ट्रायंगल बनाते हैं, होस्ट, पैरासाइट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों का किसी रोग के लिए होना आवश्यक होता है। अगर होस्ट, पैरासाइट एंड एनवायरनमेंट, अगर होस्ट ससेप्टिबल हो, पैरासाइट है वो वायरुलेंट हो एंड एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशंस में हो, तो डिजीज आसानी से फैल जाती है। डिजीज प्लांट को हम उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज से, स्ट्रक्चर चेंजेज या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से आसानी से पहचान सकते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पढ़ेंगे कि होस्ट क्या होता है। होस्ट एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट that harbors or support the activities of parasite is known as host. होस्ट मतलब पोषी। होस्ट वो होता है जो कि किसी की एक्टिविटीज, पैरासाइट की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए होता है, जिस पर कि वो अपना लाइफ साइकिल चला सके, इन्फेक्शन कर सके। होस्ट पोषी होता है जो किसी रोग कारक के लिए, रोग उत्पन्न के लिए जिम्मेदार होता है। इनोकुलम इज द इन्फेक्शियस मटेरियल दैट कैन कॉज डिजीज। इनोकुलम में वो सारे मटेरियल्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनोकुलम पोटेंशियल
The term inoculum potential describes the degree of infectivity. Garrett 1956 defined inoculum potential as the energy of a fungal parasite available for infection of a host at the surface of the host organ to be affected. इनोकुलम पोटेंशियल किसी इन्फेक्शियस मटेरियल के लिए उसकी वो एनर्जी होती है जो कि किसी होस्ट में उसकी सरफेस पर या और उसके ऑर्गन्स को अफेक्टेड कर सके। तो वह एनर्जी किसी भी इन्फेक्शियस मटेरियल्स की जो कि रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है, वो इनोकुलम पोटेंशियल कहलाता है। प्राइमरी इनोकुलम, the inoculum which develops from the perinating organs such as sclerotia, dormant spores in berries of infected plant of the previous season or other organs of the soil or comes from the neighboring field is the primary inoculum। देखो, प्राइमरी इनोकुलम वो होते हैं रोग इन्फेक्शियस मटेरियल जो कि जैसे स्क्लेरोसिया है जो कि रेस्टिंग फेज है फंजाई की, ये रेस्टिंग फेज में पड़े रहते हैं और ये डोरमेंट स्पोर्स हुए, ये क्या है कि रोग फैलाने के लिए जो कि जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सबसे पहले रोग फैलाते हैं और ये जब कांटेक्ट में आते हैं, कम्स इन कांटेक्ट विद द होस्ट टिश्यू एंड एस्टेब्लिश इंस्पेक्शन इज ए प्राइमरी इन्फेक्शन। तो फर्स्ट ये प्राइमरी इनोकुलम वाले होते हैं, ये फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शंस फैलाते हैं। सेकेंडरी इनोकुलम में व्हेन द होस्ट बिकम डिजीज्ड the organism commonly produces another crop of spores or infective bodies which are known as secondary inoculum। secondary inoculum में वो infectious materials होते हैं जो कि किसी डिजीज प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो दूसरे प्लांट्स को या क्रॉप्स को इन्फेक्शंस करते हैं, वो सेकेंडरी इनोकुलम में आते हैं। प्राइमरी इनोकुलम में ये जो इन्फेक्शियस मटेरियल्स होते हैं, ये डोरमेंट स्टेज से या अपनी एक्टिव स्टेज से सीधे ही होस्ट टिश्यू को या होस्ट को इन्फेक्शन फैलाते हैं और उसको संक्रमित करते हैं और अपना लाइफ साइकिल उसी पर पूर्ण करके नष्ट हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी इनोकुलम में डिजीज प्लांट से प्रोड्यूस स्पोर्स या डिजीज जो पार्टी इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है वो मेन रूप से पैथोजन जो रोगजनक होता है उसका होस्ट के अंदर, पोषी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हो जाना इन्फेक्शन कहलाता है। संक्रमण कि वहाँ वो फिजियोलॉजिकली रूप से एस्टेब्लिश हो जाए होस्ट में, वो इन्फेक्शन कहलाता है। इट इम्प्लाइज दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इनसाइड द होस्ट, ये क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। पेनिट्रेशन जो है ये वर्ड, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये किसी भी इन्फेक्शन के लिए या किसी इन्फेक्शियस मटेरियल या इनोकुलम के लिए जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन कर सकता है या जो कि रोग फैला सकता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है पेनिट्रेशन मीन्स उसके अंदर होस्ट टिश्यू के अंदर उसका प्रवेश कर जाना, किसका? इनोकुलम का या इन्फेक्शियस मटेरियल्स का, वो पेनिट्रेशन कहलाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्टैक्ट ऑफ इनोकुलम विद द होस्ट। पेनिट्रेशन में टेक्स प्लेस इन वन ऑफ ए नंबर ऑफ वेज। ये जो पेनिट्रेशन है इसमें मतलब
जो इन्फेक्शियस मटेरियल्स है जिसको अपन इनोकुलम कहते हैं, ये कई तरीके से कई वे से प्लांट्स के या होस्ट के अंदर जा सकता है, चाहे वो सीधे एपिडर्मिस से होकर चले जाए या स्टोमेटा में होकर चले जाए, पोर्स में होकर चले जाए। तो ये पेनिट्रेशन के वेज हैं कि किस किस तरीके से, मैनी वेज से, कई तरीके से ये ऑर्गेनिज्म के या प्लांट्स के अंदर जा सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो समय है जो कि पेनिट्रेशन और इन्फेक्शन के बीच का होता है। देयर मे बी ए लॉन्ग पीरियड बिटवीन पेनिट्रेशन एंड इन्फेक्शन एंड द एफरियंसेज ऑफ द डिजीज, बट ordinarily one follows the other. This interval of time between the penetration of the host by a pathogen and first appearance of symptoms on the host is known as incubation period। मतलब क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इनोकुलम या कोई पैथोजन जब किसी होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाए और वहाँ जाके जब वो उनके सिस्टम्स अपीयरेंस हों, तो पेनिट्रेशन एंड सिम्टम्स आने के बीच का जो समय होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। पैथोजेनिसिटी, इट इज क्वालिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैथोजन कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। मतलब किसी पैथोजन का बीमारी फैलाने में उसकी जो क्वालिटी है या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, पैथोजेनिसिटी कहलाता है। किसी रोगजनक द्वारा उसकी रोग फैलाने की क्षमता पैथोजेनिसिटी कहलाती है। पैथोजेनेसिस, it is the sequence of a process in disease development from initial contact between a pathogen and its host to the completion of the syndrome। मतलब पैथोजेनेसिस वही होता है किसी की रोग के, पैथोजेनेसिस में रोगजनकता में ये पूरी एक सीक्वेंस है प्रोसेस की, जो कि पेनिट्रेशन से लेके उसके सिस्टम अपीयरेंसेस तक का सारा कुछ आता है। सीरोटाइप होते हैं कि जो पैथोजेंस के क्या टाइप्स होते हैं या उसके जो कि ए सीरोटाइप इज ए पॉपुलेशन ऑफ ए पैथोजेंस ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट डिफरेंसेज बिटवीन apparently similar organs or viruses may be found and subdivisions thus form are called serotypes। सीरोटाइप्स क्या होते हैं, स्टेन्स होते हैं या टाइप्स होते हैं किसके, पैथोजेंस के, जो कि सिमिलर होते हैं लेकिन उसके कुछ करेक्टर्स में जो उनके भिन्नता के कारण, जैसे सीरोलॉजिकल टेस्ट में या अपनी अपीयरेंसेज में, सिस्टम अपीयरेंसेज में, वो क्या है कि वेरिएबिलिटी दर्शाते हैं, तो वो सीरोटाइप कहलाते हैं। थैंक यू।